बेटा 3 साल बाद विदेश से पैसा कमाकर लौटा तो देखा बूढ़ी माँ टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बीमार पड़ी है। फिर बेटे ने जो किया दोस्तों। 3 साल, पूरे 3 साल बाद आज आर्यन अपने गांव नीलगिरी की मिट्टी पर कदम रख रहा था। वही गांव जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, जहां उसकी माँ की आवाज़ सुबह की आरती की तरह हर दिन उसे जगाया करती थी। और आज जब वो विदेश से ढेर सारे सपने, पैसों से भरा सूटकेस और अपने सीने में हजारों उम्मीदें लेकर वापस लौट रहा था, तो उसके मन में बस एक ही तस्वीर थी, उसकी बूढ़ी माँ की मुस्कुराती हुई आंखें जो उसे देखते ही भर आएंगी और कहेंगी, मेरा बेटा आ गया। हवाई जहाज से उतरते वक्त उसने फ़ोन निकालकर माँ का नंबर मिलाया, लेकिन हर बार की तरह वही ठंडी सी आवाज़ आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। उसने खुद को समझाया, पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आता होगा। टैक्सी में बैठकर जब वो शहर से नीलगिरी की ओर बढ़ा तो रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बीते 3 साल घूमते रहे। कैसे उसने कनाडा की हाड़ कंपाने वाली ठंड में दिन रात मेहनत की, कैसे उसने अपने जमे हुए हाथों के दर्द को छुपाकर माँ से कहा था, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ माँ, बस थोड़ा काम ज़्यादा है। जबकि सच ये था कि वो हर रात माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रोता था, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद माँ ने ही खेतों में मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाया था, अपने गहने बेचकर उसकी टिकट बनवाई थी और जाते वक्त बस इतना कहा था, बेटा पैसा कमाना पर खुद को मत खो देना। घर की वो दहलीज, टैक्सी जैसे जैसे कच्चे रास्तों पर हिलती हुई आगे बढ़ी, आर्यन का दिल अजीब सी बेचैनी से भरने लगा। उसने देखा गांव पहले जैसा नहीं रहा, कुछ पक्के मकान बन गए थे, कुछ नए लोग आ गए थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपने छोटे से मिट्टी के घर की ओर दौड़ रहा था। जब टैक्सी उसके घर के सामने रुकी तो वो बिना किराया गिने ही उतर पड़ा, सूटकेस वहीं छोड़ दिया। उसकी नज़र जैसे ही सामने पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए। वो घर अब घर नहीं रहा था, दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छप्पर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी सांस जैसे रुक गई। वो उसकी माँ थी, उसकी बूढ़ी माँ जो अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। चेहरा सूख कर कागज सा हो गया था, बाल और भी सफेद, आंखें धसी हुई और वो बेसुध सी पड़ी थी। उसके पास एक खाली लोटा और आधी दवाई की पन्नी रखी थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने झुककर माँ को हिलाया, माँ माँ। उसकी आवाज भर आ गई। माँ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली, कुछ पल तक जैसे पहचानने की कोशिश करती रहीं, फिर होंठ कांपे और बहुत धीमी आवाज निकली, आर्यन। और इतना सुनते ही आर्यन की आंखों से आंसू ऐसे बह निकले जैसे 3 साल का सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। उसने मां का सिर अपने गोद में रख लिया। मां, मैं आ गया, देखो मैं आ गया। लेकिन मां के हाथ इतने कमजोर थे कि वे उसे ठीक से छू भी नहीं पा रही थी। तभी पीछे से किसी औरत की फुसफुसाती आवाज आई, अब आया है बेटा। जब सब खत्म हो गया, आर्यन ने पलटकर देखा। पड़ोस की शांति चाची खड़ी थी। उनकी आंखों में दया और गुस्सा दोनों था। 3 साल से तेरी मां तेरी राह देख रही थी। रोज कहती थी, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा मुझे शहर ले जाएगा। लेकिन बेटा, तेरी मां ने 3 साल में बहुत कुछ सहा है। आर्यन का दिल बैठ गया। क्या हुआ चाची? शांति चाची ने भारी आवाज में कहा, तेरे ताऊजी सोहन सिंह ने कर्ज के नाम पर खेत अपने नाम कर लिए। तेरी मां को घर से निकाल दिया, कह दिया कि जब बेटा विदेश से आएगा तब देखेंगे। तब से ये यहीं बाहर पड़ी है। कभी किसी ने रोटी दे दी, कभी किसी ने दवाई। ये सुनकर आर्यन के अंदर जैसे आग भड़क उठी। उसने मां के सूखे हाथों को कसकर थाम लिया। अब मैं आ गया हूं मां, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन तभी मां ने बहुत मुश्किल से उसकी कलाई पकड़ी और फुसफुसाई, बेटा गुस्सा मत करना, रिश्ते टूट जाएंगे। आर्यन का दिल और भी टूट गया। जिसने खुद को जलाकर उसे बड़ा किया, वो आज भी रिश्तों को बचाने की बात कर रही थी। तभी अचानक मां को तेज खांसी का दौरा पड़ा। उनके मुंह से खून की हल्की सी धार निकली। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां, उसने चिल्लाकर मदद पुकारी, पर गांव वाले बस तमाशा। उसे सीने से लगाया और दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैंने पैसा कमाया किस लिए? अगर आज मां को नहीं बचा पाया तो सब बेकार है। गांव के बाहर जाते वक्त उसकी नजर अपने ताऊजी के पक्के मकान पर पड़ी और छत पर खड़ा उसका चचेरा भाई मोबाइल पर हंस रहा था। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। तभी मां ने उसकी शर्ट पकड़कर कहा, बेटा मुझे शहर नहीं, मंदिर ले चल। मंदिर की वो अंतिम सीढ़ियां, गांव का पुराना शिव मंदिर पहाड़ी के पास था। आर्यन मां को गोद में उठाए सीढ़ियां चढ़ रहा था।
मंदिर के आंगन में उसने मां को लिटाया। पुजारी जी दौड़ते हुए आए। अरे आर्यन बेटा। आर्यन रोते हुए बोला, पुजारी जी मां को बचा लीजिए। पुजारी जी ने नाड़ी टटोली और उनकी आंखें भर आईं। मां ने शिवलिंग की ओर देखा और मुस्कुराईं। फिर आर्यन से बोली, बेटा तूने बहुत मेहनत की होगी, मुझे पता है। मां बस चुप रहो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। लेकिन मां ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब नहीं, मैं थक गई हूं। तभी पुजारी जी ने बताया, बेटा तेरी मां ने कभी शिकायत नहीं की। जो पैसे तू भेजता था तेरे ताऊ कहते थे कि कर्ज चुकाने में लग रहे हैं, और तेरी मां चुप रहती थी कि बेटा परेशान ना हो। तभी मां ने तकिए के नीचे से पुराने कागज निकाले। बेटा ये तेरे पिता की जमीन के असली कागज हैं, मैंने छुपा कर रखे थे। तेरे ताऊ ने धोखा किया, पर बेटा बदला मत लेना, बस अपना हक ले लेना। तभी मां की सांसें भारी होने लगीं। उन्होंने आखिरी बार आर्यन को देखा और कहा, मेरा बेटा आ गया, और उनका हाथ ढीला पड़ गया। आर्यन चीख उठा, मां। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। न्याय की लड़ाई। मां का अंतिम संस्कार हुआ। सबसे आगे खड़े थे ताऊ सोहन सिंह, बनावटी दुख के साथ। चिता की लपटों को देख आर्यन के अंदर भी कुछ जल रहा था। संस्कार के बाद जब ताऊ जी पास आए तो आर्यन ने मां के दिए कागज लहराते हुए कहा, जिस घर और खेत को आपने कर्ज के नाम पर हड़पा, उसके असली कागज मेरे पास है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। ताऊ ने इसे झूठ बताया, पर गांव के बुजुर्ग राम सिंह काका बोल पड़े, कौन सा कर्ज सोहन, उसके बाप ने सब साफ कर दिया था। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। सरपंच ठाकुर विक्रम सिंह सामने बैठे थे। ताऊ सोहन सिंह ने एक फर्जी दस्तावेज दिखाया जिस पर मां के हस्ताक्षर थे, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने मां के पुराने रिकॉर्ड से मिलान और फोरेंसिक जांच की मांग की। उसी दौरान आर्यन के हाथ एक रजिस्टर लगा जिसमें सरपंच और ताऊ जी की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा था। वे विदेश से आने वाले पैसों को डकार जाते थे। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, ये देखिए सबूत। अंत और एक नई शुरुआत। मामला अदालत पहुंचा। फोरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि हस्ताक्षर फर्जी थे। जज ने जमीन आर्यन को लौटाने और घोटाले की जांच के आदेश दिए। ताऊ सोहन सिंह और सरपंच का पर्दाफाश हो गया। आर्यन ने गांव लौटकर सबसे पहले मां की टूटी झोपड़ी की जगह एक पक्का कमरा बनवाया, मां देव की स्मृति कक्ष, जहां अब गांव की बेसहारा औरतों के लिए दवाई और आराम की व्यवस्था है। उसने बदला नहीं, बदलाव चुना। कुछ महीने बाद जेल में ताऊ सोहन सिंह ने माफी मांगी। आर्यन ने उन्हें माफ तो कर दिया, पर एक ही बात कही, अगर आपने मां को तकलीफ न दी होती तो मैं आज भी आपका बेटा बनकर खड़ा होता। आज नीलगिरी गांव का नाम पूरे इलाके में मशहूर है। उसे मां वाला गांव कहा जाता है। रात को जब आर्यन छत पर खड़ा होता है, उसे लगता है आसमान में एक तारा ज्यादा चमक रहा है। वो धीरे से कहता है, मां मैं आ गया हूं हमेशा के लिए। और हवा में एक गूंज आती है, मेरा बेटा सच में आ गया।